पॉसिबल है, संभव होगो तो बताओ। इतना हाड़ मांस गलाय के, छगरी पटरो बेच के, साग सब्जी उगाए के, दुकानदारी करके, दो पैसा जोगाए के, बचाए के, बेटा बेटी के पढ़े ले हजारीबाग पठाए रहा। और आज सरकार सारा सीट 28 जनवरी 2024 के जब पेपर लीक भेल ओकरो में मामला किया कि 27 लाख में पेपर लीक हुआ है। चलिए ठीक है, पेपर लीक तो हर एक राज्य में होता है, आप फिर से 15 दिन में 25 दिन में एग्जाम ले लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इस इचाक की मिट्टी में, इचाक ब्लॉक में कितने भाई बहन के माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की नौकरी 27 लाख में खरीद के देंगे? ये उत्तर दीजिए। इसलिए आज अगर हमने सत्ता में आवा हो तो सबसे पहले स्टूडेंट के लेके जब पेपर लीक के मामला हो और में एक जरा भी अगर फॉल्ट निकल लो तो वो पदाधिकारी कितनो बड़ा रहे ओकरा बक्सल ना जीते। बल्कि कानून ऐसा बनतो कि जितना ऊपर लेवल के पदाधिकारी उतना कम समय में निर्णय है। तो बिल्कुल नहीं। आज तक हमनी के ध्यान कहां हो कि जेपीएससी में 225 को बहाली है। हमनी के ध्यान कहां हो न पीजीटी के परीक्षा में 1000 वो बहाली है। हमनी के ध्यान कहां हो न सीजीएल के परीक्षा में 1000 वो वैकेंसी है। जिला पुलिस में ध्यान हो, झारखंड पुलिस में ध्यान हो, लेकिन मालूम हो झारखंड के पैसा कहां है? हम माइक बंद कर लो। तो आज जितना जान अटल है जुटल है सभी के एक बार फिर से जितना गोट हमर से बोड़ लगा गोड़ लगा है और जितना हमर से छोटे लगा अपनी के आशीर्वाद दे है। आज जितना जहां यहाँ बैठल है डराई के बात सुन रहा या कहीं रोड के किनारे से सुन रहा, आज हमने विगत 3 साल से पौने 3 साल से झारखंड राज्य के हर एक हिस्सा में जाए के घूर के हमने अपन बात के राखे के चेष्टा कर लिए कि आखिर झारखंड अलग राज्य के निर्माण कहे गए। अच्छा, भाषा में कोई दिक्कत नहीं ना, भाषा बुझ रहा ना। हमने हर जगह जाए के है बात के राय करा ली। कल गोड्डा में हलिए, साहेबगंज में हलिए और वहां भी अपार जन समर्थन मिल रहे। हमनी के भी आश्चर्य भले कि भाई उत्तरी छोटा नागपुर नहीं बल्कि संथाल परगना में भी आश्चर्यजनक हमनी के समर्थन मिल रहे। यानी हर एक जगह जाए कि हमने बस एक ही बात राय करा लिए कि आखिर झारखंड राज्य अलग काहे भेल, किस कारण से झारखंड राज्य अलग भेल है, और यदि झारखंड राज्य किसी कारण से अलग भेल है तो कि उस कारण के पूर्ति भेल, उस उद्देश्य के पूर्ति भेल, उस मांग के, उस डिमांड के पूर्ति भेल। उधर से तो चारों तरफ से आवाज अले ना है। अब तोहनी से जाना चाहिए कि अलग झारखंड राज्य के सपना पूरा भेल नहीं ना। यानी आज भी चाहे खेतों के पगडंडी में चल जाओ, किसी चाय के दुकान में चल जाओ, पान घुमटी में चल जाओ, गिदर खेले वाला मैदान में चल जाओ, और बस एक ही लाइन दोहराई है कि झारखंड राज्य आखिर क्यों बना, किसके लिए बना और इस राज्य को अलग करने का उद्देश्य क्या था। आज भी कहता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य बना था हम उससे कोसों दूर हैं। झारखंड राज्य के निर्माण भेल बेहतर शिक्षा के खातिर, लेकिन आज हमने के शिक्षा की भाई गलो न। पहले हमने के भाई बहन हमने खुद जा लिए प्लेट लेके स्लेट लेके स्कूल जा लिए। अब हमने के सरकारी शिक्षा के व्यवस्था की हो, पहले हमने स्लेटे लेके जाला न क से कमल, सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, यानी क स्लेट लेके जाला। यानी हमने स्लेट लेके स्कूल जाला और आज झारखंड के शिक्षा के व्यवस्था ऐसा हो कि अपनी प्लेट लेके स्कूल जा रहा खिचड़ी खाना हो। यानी हमने सपना हल है कि जब झारखंड राज्य अलग रहता है तो सबसे पहले यहाँ के शिक्षा नीति करल देते, सबसे पहले यहाँ सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है ओकरा मजबूत करल जीता है, ओकरा दुरुस्त करल जीता है। लेकिन आज केवल और केवल खिचड़ी के अलावा और सरकारी स्कूल की कोई व्यवस्था ना बचले। हाँ की बचले कि प्रत्येक 5 साल में सरकार बदलतो तो एक बार स्कूल के रंग बदलना हो और एक बार जो स्कूल में पढ़े वाला गिदार और ड्रेस के रंग बदलना हो। एक अलावे कुछ ना रह गई। और ओकरो में
जे स्कूल के रंग बदले में और ड्रेस बदले में ना बहुत बड़ा घोटाला। क्योंकि हम शिक्षा से बात किए हैं तो शिक्षा पे ही बताना चाहेंगे कि सरकार के लोग घोटाला कैसे करते हैं। जैसे अभी मान के चल, अभी हेमंत सोरेन के सरकार में जो स्कूल के बच्चा है और ड्रेस के रंग की है, ए नोनी साहब धोनी के स्कूल के ड्रेस की लगो, स्कूल जाए ना हरा रंग, अभी हरा रंग मिल ले हो। एक से पहले की हले लाल गेरुआ टाइप के लाल हले रघुवर दास के टाइम, हेमंत सोरेन के टाइम हरा। अब देख ले कि तोहनी के थोड़ा एक मामूली बात हो लेकिन केव समझोल आज तक ना हो, क्योंकि सबके मतलब ना हो झारखंड से। आज थोड़ा एक मामूली बात समझाए दे कि केवल स्कूल के ड्रेस में घोटाला कैसे हो। फॉर एग्जांपल अभी तो हिये चेक कर ले, जितना दादा सब अले हा सभी अपन अपन फुल पैंट चेक कर और बताओ कितना के जींस के रंग हरा हो। अभी चेक कर, एक भी जींस हरा ना हो। तो हनी हटो चेक कर कि ककर जींस के रंग तोड़ जाए के गेरुआ हो, एक के भी ना हो। मतलब कि हरा रंग मार्केट में प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा मार्केट में प्रचलन में नहीं है। तो मार्केट में कौन रंग का कपड़ा है ना, मार्केट में नीला है, आसमानी है, काला है, सफेद है, ब्राउन है, यही रंग का कपड़ा मार्केट में मिलता है। आप अपना फुल पैंट को चेक कीजिए। अब सवाल है कि भाई सरकार इसमें घोटाला कैसे किया ना। एक एजेंसी जो कपड़ा का काम करती है, जो कंपनी, उसको 6 महीना 9 महीना का समय दिया गया कि आप इतना समय के दरमियान एक ऐसा कपड़ा मार्केट में लेके आइए जो मार्केट में हो। क्योंकि बाकी कपड़ा मेहता जी के दुकान में भी मिल जाएगा, साहू जी के दुकान में भी मिल जाएगा, बरनमाल जी के दुकान में भी मिल जाएगा, और यादव जी और अंसारी जी के दुकान में भी काला रंग का कपड़ा मिल जाएगा। यानी सरकार ने क्या कहा, ऐसा कपड़ा मार्केट में लाइए जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। फिर उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने कौन सा रंग लेके आए, हरा। अब मान के चलिए झारखंड में 80 लाख स्टूडेंट है, अगर एक स्टूडेंट अपना कपड़ा में 1000 रुपया खर्च करता है तो 80 लाख गुना 1000 यानी 80 लाख में अगर 3 जीरो ऐड करेंगे तो 8 अरब होता है। और चूंकि एक बच्चा एक सरकार के टाइम में 5 क्लास चेंज करता है, यानी अगर उसको फिर 5 से गुना करेंगे तो 40 अरब होता है। अगर जेन्युइन लागत उसको लगा भी है तो 10 अरब लगा होगा। 30 अरब रुपया कॉर्पोरेट मिनिस्टर और आईएएस, बस इन्हीं का घोटाला है 30 अरब। अब फॉर एग्जांपल यदि हम लोग को भी कपड़ा में घोटाला करना है तो हम क्या करेंगे। मान के चलिए बीजेपी की सरकार आई, कपड़ा लाल, जेएमएम की सरकार आई, कपड़ा हरा। अगर जेएलके में भी अगर हम लोग भी घोटाला करना चाहें तो हम लेके आएंगे, पहले कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आज के बाद से झारखंड में जितना भी सरकारी स्कूल है उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल का ड्रेस पीला हो जाएगा। मार्केट में पीला रंग का फुल पैंट नहीं मिलता है, आपको मालूम है, हमको भी मालूम है। ना मेहता जी के दुकान में मिलता है, ना यादव जी के दुकान में मिलता है, ना बरनवाल जी के दुकान में मिलता है, ना साहू जी के दुकान में मिलता है। तो कहां मिलेगा, किसी कंपनी को 6 महीना का मोहल्लत और अरबों का पैकेज देना होगा। उसके बाद अगर हमको 29 में फिर घोटाला करना हो तो हम गुलाबी रंग का फुल पैंट लेके आएंगे। यदि 29 में हमको फिर ड्रेस से कमाना हो पैसा तो हम गुलाबी रंग का फुल पैंट लेके आएंगे। बताइए कितना लोग गुलाबी जींस पहने, दिखाइए हमको। यानी आपका जो पैसा शिक्षा में खर्चा होता, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खर्चा होता, वो पैसा केवल इनकी मौज मस्ती में खर्चा हो रहा है। इसीलिए आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हम लोग कुछ 30 मार्खा नहीं है कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेके आए हैं, घुमा देंगे और झारखंड ठीक हो जाएगा। बस नियत साफ करके अगर राज को चलाएंगे तो इस राज से सुंदर राज पूरे भारत में नहीं है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की कि जब झारखंड अलग होगा तो कम से कम हमारा हेल्थ कंडीशन बेहतर होगा। लेकिन आज आपको जानकारी होना चाहिए, माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने झारखंड की सर्वोच्च मेडिकल संस्था रिम्स को फटकार लगाया है। अपने अखबार में पढ़ा होगा कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप मरीजों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छा है बंद कर दीजिए। यानी शिक्षा व्यवस्था चौपट, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट। तो बताइए झारखंड राज्य क्यों बना, बताइए झारखंड राज्य क्यों बना? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाते हैं वो दिल्ली चले जाएंगे,
मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, सांसद जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, विधायक जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। एक गांव का गरीब मजदूर आदमी अगर बीमार होगा तो उसका इलाज कहां होगा? ये इस राज्य का विषय है। इन्हीं मुद्दों के साथ राज्य अलग हुआ था, लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग हुआ था, लोगों की मांग के हिसाब से अलग हुआ था। लेकिन आज हमें केवल और केवल बदहाली मिली, तंगहाली मिली और प्रदेश के लोगों को इस राज्य को उन्होंने सौंप दिया है। ये सारा सिंडिकेट आप चले जाइए। अभी मोटा मोटी ये शिक्षित क्षेत्र है, यहाँ से हजारीबाग बहुत सामने है। हर एक घर की बहनें करके भाई पढ़ने के लिए हजारीबाग जाते हैं 10वीं करने के बाद। क्या सोच के उनको पढ़ने भेजते हैं आप बताइए? आप अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, ए दीदी लोग, ए मौसी लोग, ये गिदरवैन के पढ़वे ले भेजा कि पढ़ाई लिखाई पूरा है बाद मुर्गी टके भाग की छगरी पाठो टके भाग तो की खातिर कि बढ़िया कुछ करता है, वीडियो बने, पुलिस बने, इंस्पेक्टर बने, मास्टर बने, यह सोच के भेजा है ना। तो नहीं घर के किधर पढ़े जाओ कि नहीं, जाओ कि नहीं? यानी हर एक बच्चा अपन आंख में एक सपना सजाए कि हजारीबाग जा है, कोई रांची जा है कि हम जब वापस घर आए तो कम से कम अपन आपके इस योग्य बनाए के आए कि हमारा आने वाला जीवन सुखमय बने। लेकिन आज सीजीएल के अभ्यर्थी धरने में बैठल है, सरकार के कान में जो न रेंग रहा है। आज एक बार ना 28 जनवरी 2024 के जब पेपर लीक ओकरो में मामला किया कि 27 लाख में पेपर लीक हुआ है। चलिए ठीक है, पेपर लीक तो हर एक राज्य में होता है, आप फिर से 15 दिन में 25 दिन में एग्जाम ले लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इस इचाक की मिट्टी में, इचाक ब्लॉक में कितने भाई बहन के माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की नौकरी 27 लाख में खरीद के देंगे? ये उत्तर दीजिए। ठीक है, पेपर लीक हुआ, चलिए सरकार उनको पकड़ भी लेगी, जेल के अंदर डाल भी देगी। लेकिन 27 लाख में पेपर लीक हुआ है, कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए 27 लाख में सीट खरीदेंगे? कितने हैं? पॉसिबल है? संभव होगा तो बताओ। इतना हाड़ मांस गलाई के, छगरी पटरो बेच के, साग सब्जी उगाए के, दुकानदारी करके, 2 पैसा जोगाए के, बचाए के, बेटा बेटी के पढ़े ले हजारीबाग पठाए रहा। और आज सरकार सारा सीट, सारा वैकेंसी बेचे के काम कर रहा है। इसलिए आज अगर हमने सत्ता में आवा हो तो सबसे पहले स्टूडेंट के लेके जब पेपर लीक के मामला हो और में एक जरा भी अगर फॉल्ट निकल लो तो वो पदाधिकारी कितनो बड़ा न रहे ओकरा बक्सल न जीतो। बल्कि कानून ऐसा बनतो कि जितना ऊपर लेवल के पदाधिकारी उतना कम समय में निर्णय होता, बिल्कुल नहीं बक्सल जीते। और एक बात, आज तक हमनी के ध्यान कहां हो कि जेपीएससी में 225 को बहाली है, हमनी के ध्यान कहां हो न पीजीटी के परीक्षा में 1000 वो बहाली है, हमनी के ध्यान कहां हो न सीजीएल के परीक्षा में 1000 वो वैकेंसी है, जिला पुलिस में ध्यान हो, झारखंड पुलिस में ध्यान हो। लेकिन मालूम हो झारखंड के पैसा कहां है? जितना भी पढ़ा लिखल हमार काकू जेठा उम्र में हा, हमनी मेहनत करा बेटा के पढ़वा कि बेटा सरकारी नौकरी करते, वीडियो बने, सीओ बने, लेकिन पैसा कहां मालूम हो? अच्छा एक बात बताओ, कोई सरकारी टीचर के तनख्वाह अभी कितना हो? चल अगर पीजीटी के ही कोई टीचर हो जो हाई स्कूल में प्लस 2 में पढ़वा कर तनख्वाह कितना हो? चलिए 1 लाख मान लेते हैं, 1 महीना का 1 लाख, 12 महीना का 12 लाख। एक टीचर का नौकरी 30 साल की उम्र में लगता है, यानी 30 साल का सर्विस, 1 साल का सालाना सैलरी कितना हुआ? 12 लाख। तो 12 को 30 से गुना कीजिए, कितना होगा? 12 × 36 यानी 3.6 करोड़, यानी 3.5 करोड़। एक शिक्षक अपना पूरा जिंदगी 30 साल बच्चों को पढ़ा के उसका कितना होता है? 3 करोड़ 60 लाख। गलत बोल रहे हैं? कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? यानी 3 करोड़ 60 लाख एक शिक्षक, प्लस 2 का शिक्षक। अभी खर्चा उर्चा कुछ नहीं, डायरेक्ट 1-1 लाख गोटा गोटी जोड़ रहे हैं, यानी 3 करोड़ 60 लाख उसका पूरा जिंदगी का 30 साल का जमा पूंजी। जबकि इसी राज्य में आप यही इसी स्कूल का एग्जांपल लीजिए, ये जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतरिया इचाक हजारीबाग लिख ले हो, एक एग्जांपल ले ले।
सबसे पहला बात, इस स्कूल में पेंटिंग भेलो, पेंटिंग भेले हो कि पेंटिंग तो नहीं कर ले, चल ठीक हो पेंटिंग भी तो कर ले, लेकिन एजेंसी तोड़ने लो, एजेंसी टेंडर भर लो, एजेंसी के टेंडर मिल लो कि आपको 1 करोड़ में इस स्कूल को पेंट करना है। इस स्कूल में फैब्रिकेशन के काम भेले हो, फर्नीचर के काम भेले हो, वायरिंग के काम भेले हो कि नहीं, यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी, एक स्कूल में 5 एजेंसी, यानी झारखंड का पैसा नौकरी से ज्यादा कहां है, एजेंसी में है, आउटसोर्सिंग में है, कॉन्ट्रैक्ट में है और ठेकेदारी में है। आज तक झारखंड का यूथ का ध्यान वहां गया ही नहीं, उन्होंने डिमांड में ठेकेदारी मांगा ही नहीं, उन्होंने डिमांड में नौकरी मांगा, उन्होंने डिमांड में वेतन बढ़ाने का बात किया, उन्होंने डिमांड में 60 साल परमानेंट करने का बात किया, उन्होंने डिमांड में मेडिकल भत्ता मांगा, लेकिन आज तक किसी ने एजेंसी नहीं मांगा। हम लोग एजेंसी देने का काम करेंगे, 75% एजेंसी देने का काम करेंगे, सारा खेल एजेंसी में है। आपके गांव में जो +2 का हाई स्कूल है, चाचा बातें बोलियो ना, और बोले के हो तो पहले सांसद के बोल, विधायक के बोल, हमने तो कालू किधर लगे सुनबे करबो, अगबको ना माने तोहनिया जहां बोले के ता चुप रह बारी हल्ला करबा, बोले मुका तो माई की में तो कसम से चाचा। हाँ अब देख ले, आप किसी भी +2 हाई स्कूल में चले जाइए, तो कौन स्कूल में पढ़ाएंगे, +2 में हाई स्कूल में कहां पढ़ाए, हाई स्कूल बन लगी ना। अच्छा तोहनी के स्कूल में टीटी टीचर भेबो, आईटी के टीचर हो, तोहनी सब्जेक्ट टीटी आईटी हो कि ना गेनूनी साहब, ए बाबू साहब, मतलब सब्जेक्ट नहीं है इधर का स्कूल में है ना, मैंने आप लोग नहीं लिए हैं, सब्जेक्ट होता है। आप किसी भी +2 में चले जाइए, वहां एक सब्जेक्ट होता है आईटी, एक सब्जेक्ट होता है टीटी और खेल, यानी हेडमास्टर सरकारी है, केमिस्ट्री का मास्टर सरकारी है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी है, लेकिन आईटी टीटी वाला एजेंसी के माध्यम से बिना परीक्षा के आता है, यानी हर एक स्कूल में एजेंसी है। आप किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, जहां जाना है, सदर का एग्जांपल लेते हैं, हजारीबाग में को सदर अस्पताल होगा, हर एक जिला में एक सदर होता है, उसमें क्या है, आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, ऐसे नहीं हम जो बोल रहे मान लीजिए, आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, 10 को परमानेंट स्टाफ मिलेगा, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सारा मिला के, नाइट वॉचमैन सब मिला के 100 में 10 को जो स्टाफ है वो सरकारी मिलेगा, 90 को टेम्पोररी मिलेगा। अब सवाल है 90 को स्टाफ हॉस्पिटल में आया कहां से, कि अपने मैंने चल गए, लेकिन तो हमने चल जीत लिए, उनको कौन लेके आई, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट। हर एक सदर में चले जाइए तो सोच के देखिए 24 को सदर यानी 24 को एजेंसी, हो सकता है एक एजेंसी 4 जिला में लिया है, यानी आपका इस झारखंड को लूटने का तरीका है नया, आउटसोर्सिंग एजेंसी। क्यों ना, वहां बाहर के लोग आते हैं, वहां मैक्सिमम कहां के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं। एजेंसी कहां की है, हैदराबाद की है, पटना की है, इलाहाबाद की है, गुजरात की है, कलकत्ता की है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा झारखंड का डेवलपमेंट कैसा होगा, उनको क्या मकसद होता है कि हम इसी ठिक्का में ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा लें, इसी ठिक्का में एक ही टेंडर में हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा लें। तो इसलिए हम एक बात स्पष्ट कहेंगे, अगर हम लोग सरकार में आते हैं, वो सीजीएल, जिला पुलिस, होमगार्ड, चौकीदार ये तो चलबे करेगा, लेकिन एजेंसियों में भी झारखंड को 75% का स्थान दिया जाएगा। जो ठेकेदारी पर होगी उसमें 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की जो ठेकेदारी होगी, झारखंडियों को एसटी, एससी, ओबीसी के अनुपात में उनके आरक्षण का क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए दिया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि आज तक हमारा ध्यान गया ही नहीं है, हमारा ध्यान जाता है कि हाँ होमगार्ड का बहाली हुआ है, उत्पाद सिपाही का बहाली हुआ है, टीचर का बहाली हुआ है, पुलिस का बहाली हुआ है, दरोगा का बहाली हुआ है। एजेंसी पे कोई बात ही नहीं करता है। एजेंसी हजारों हजार है झारखंड में, एक दो नहीं हजारों हजार है, और वो एक टाइम ऑफ पीरियड में जितना एक सरकारी टीचर अपना 30 साल के कैरियर में नहीं कमाता है, एक बढ़िया एजेंसी वन टाइम उतना पैसा कमाती है। फॉर एग्जांपल के लिए चलिए ऐसा मान के चलिए, स्कूल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी होगा,
पेंटिंग का काम करने वाला छोटा एजेंसी होगा, लाइट लगाने वाला छोटा एजेंसी होगा, फर्नीचर लगाने वाला छोटा एजेंसी होगा, लेकिन बीसीसीएल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। बीसीसीएल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। केटीपीएस कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। मंडू का कोलियरी में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी सीसीएल में नहीं है। टाटा के घाटों में ठेका लेने वाला, टाटा के अंडर पेटी ठेका लेने वाला एजेंसी छोटा एजेंसी नहीं है। वहां हजारों करोड़ का टर्नओवर है, करोड़ नहीं हजार करोड़। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है, और इस तस्वीर को ना कोई साफ करना चाहता है। साफ तो छोड़िए, आज जयराम महतो नाम की आंधी आई है तो कोई बात कर रहा है, कोई बात भी नहीं करना चाहता, कोई जानता ही नहीं था। इसलिए निश्चिंत रहिए, और यदि आपको विश्वास नहीं है, आप किसी कोलियरी में चले जाइए, किसी कंपनी में चले जाइए, एक बार सुबह एक बार शाम को चर्चा होता है कि कुछ हो जाए, कि जयराम महतो का 2-4 सीट नहीं आना चाहिए, नहीं तो बवाल करेगा। बड़ा बड़ा अधिकारी चर्चा करता है, कुछ हो जाए, कोई जीते, जेएमएम जीते, आजसू जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, कोई मतलब नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन ये जो नया लड़का आया है, इसका सीट नहीं आना चाहिए, अगर किसी तरह आ गया तो फिर दिक्कत कर देगा। ये चर्चा है। अब कहीं चले जाइए, कोलियरी में जाइए, कंपनी में जाइए, कहीं जाइए, हाल फिलहाल एगो तोड़ जाके धरना दलल तीन मजदूर सब, हमें के लिए आधा घंटा बैठ लिया, अपने काम भई गए, तो मजदूर गिला में कहलो यार कैसे भई गलो, यानी जकर काम भले ओकरो यकीन ना है कि हमने काम भई गए। यानी आज अपने में एक भय है कि अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में आएगा तो दिक्कत करेगा। जो गलत करता है, जो लूटता है, जो झारखंड को गुमराह करके रखा है, जो झारखंड के लोगों को धोखे में रखा है, उनको ये दिक्कत करेगा। इसलिए एक बार तोहनी से प्रार्थना करा, 20 साल तो देवे कर ला, बेस लोग के दिलाक, बढ़िया बढ़िया टाई कोट पीने वाला के दिलाक, चश्मा पीने वाला के, जूता पीने वाला के दिलाक, एक बार ट्राउजर टी शर्ट और खाली पांव घूरे वाला के दहाक ना। अरे एक बार तो हमने के दे 24 साल से देवे कर ला, बढ़िया बोले वाला के दलाक, बढ़िया देखे वाला के दलाक, बढ़िया गाड़ी में घूरे वाला के दलाक, मंच बढ़िया डिजाइनदार मंच में भाषण दिए वाला के दलाक। एक बार तो स्कॉर्पियो के छत में खड़ा है कि हुंकार दिए वाला के मुका दागना, एक बार मांग रहा लियो। और इतना तो पक्का हो, झारखंड के जो लूटे के मनसा रखल हो, ओकरा कहीं के ना छोड़बे, कहीं के ना छोड़बे, इस बात के गारंटी हो। अगर हमनी के अगर अपन अभिलाषा रहते तो तोहनियों के मालूम हो, अभी तक दिल्ली दरबार से हमने के टेलीफोन आवे, अभी तक 2 दिन पहले तक आया कि जिद काहे करता है बाबू, तुम्हारा कोई समीकरण नहीं है, यही नया लड़का लोग तुमको वोट देगा, हर एक विधानसभा में तुम तीसरा नंबर में रहेगा। हम दिल्ली के फोन के क्या कल उठाना कह दो कि बोल रहे हम। ऊपर से यूट्यूब वाला जो तुमको हीरो बनाया यूट्यूब वाला, उन लोग अब तुम्हारा नेगेटिव वीडियो बनाएगा। पहला धमकी हमरा कि जितना यूट्यूब जिसमें तुम भाषण देके चमका है झारखंड में, उन लोग तुम्हारा खिलाफ वीडियो बनाएगा। ऊपर से तुमको नया लड़का लोग वोट देगा, उसका गार्जियन लोग भी तुमको वोट नहीं देगा। काहे जिद कर रहा है, 7 को 8 को सीट लो और बोलो कौन सा मंत्रालय ले। अभी तक के 2 दिन पहले तक के टेलीफोन के बात कर रहे, अभी तक दिल्ली दरबार से डाक बह रहा है। लेकिन भैया इस बार मंत्री बनने के लिए नहीं, झारखंड की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आए हैं। बाकी तारीफ के बात रहा, तोहनियों के विश्वास भई गए कि लड़का अगर हमने 2-4 को पकड़ के अगर कहीं चल जीवे तो कोई इनकार नहीं करते। साहेबगंज में भी देख लगा, राजमहल में गंगा नदी के किनारे भी लोग जगह ना हाले कहां खड़ा रहते। तो ऐसा बात ना है, हमने बिल्कुल अपन जिंदगी के, अपन लाभ के, अपन इला कोनो चीज की हमने कोई परवाह ना है, कोई चीज की हमने कोई परवाह ना है। हमने दिल दिमाग में बस एक ही को चीज है कि झारखंडी के साथ 24 साल में गलत भला है, अब 25वां साल गलत ना होना चाहिए। झारखंड के पढ़े वाला भाई बहन के साथ धोखा ना हो चाहे, यहाँ के मजदूर किसान के साथ धोखा ना हो चाहे, यहाँ के खेत खलिहान जे अखनिक जे नीति नियम बन रहा है, लगातार जो अखनिक जमीन छेड़ रहा है, ओकर में धोखा नहीं होना चाहिए। बस हमने के हटे मकसद है कि 25वां साल झारखंड के साथ धोखा ना हो। बाकी अगर व्यक्तिगत बात करवा तो अगर हम थोड़ा सा ककरो बात मान तलिए दिल्ली वालन के, तो आज हमें या तो धनबाद से या तो गिरिडीह से एमएलए एमपी रहते, और अभी हमें वहां शपथ लेगी अपन घरे कनु रहते लिए। लेकिन हमने के बिल्कुल एक प्रयास, एक आशीर्वाद जो पूरा राज्य में मिलल है, उस आशीर्वाद के आधार पे हमने से राज्य के एक बदले के सकारात्मक पहल कर रहा है।
और ओकर में ई बदलाव तबे होते जब सबके आशीर्वाद मिलते, सबके आगू बढ़ के अगुवाई के जब तोहनी आशीर्वाद देबा तो नो डाउट जरूर इस राज्य में बदलाव होते। और आज के कार्यक्रम बताए रहा है कि झारखंड भी बदलाव के लिए तैयार है और बरकट्टा भी बदलाव के लिए तैयार है। झारखंड भी परिवारवाद से मुक्त होना चाहता है और बरकट्टा भी चाचा भतीजा से मुक्त होना चाहता है। झारखंड भी आदरणीय हेमंत बाबू के परिवार से मुक्ति चाह रहा है और बरकट्टा भी चाचा और भतीजा से मुक्ति पाना चाहता है। ये झारखंड भी बदलाव और बरकट्टा भी बदलाव मांग रहा है। देभाग ना बदलाव है ना, पूरा विश्वास है जरूर बदलाव होता है। आज केवल और केवल अगर हमनी के लीडर अगर अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो यदि हमनी के लीडर भाई के अपन काम करे लगता तो हमरा बुझाओ झारखंड से बेहतर स्टेट कोई नहीं बनता। आज एकनी इतना कमजोर भई गेलो और कमजोर कहे नहीं तो भाई 12 गो में 6 गो मंत्री नॉन मैट्रिक, 12 गो में 6 गो मंत्री नॉन मैट्रिक हो के हो तो सर्वे करके बता कर तो कहां से विजन रखो। इसलिए ब्यूरोक्रेट झारखंड में हावी होने का कारण